बीके जायसवाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाकिम जी आदाब। आदाब साहब आदाब। हाकिम जी, मेरी बेटी है करीब 42 साल की। हेलो। जी 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 42 साल की है, उसके मोढ़े में मतलब कंधे में बहुत दर्द है, हाथ उठता नहीं है। अच्छा, कब से है ये परेशानी? ये बाएं हाथ में उसके है, 3-4 महीने से है। ठीक है ठीक है, ये फिक्र ना करें। ऐसा कोई भी रोग जो किसी सूरत सही ना होता हो, जो मैं मशवरा दूं उसको आप ज़रूर करके देखें। इसमें मेरा ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एक तो ऐसे बैठकर ये एक्सरसाइज करें 3 मिनट रोज़ाना, और एक ऐसे ऐसे ये पूरा मोड़ दें, ये भी 3 मिनट। अच्छा, एक साथ नहीं कर सकती बच्ची, तो 1-1 मिनट करके 3 बार में करें, लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज ज़रूर करें। अच्छा देखिए, एक गोंद आता है जिसको मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया और लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। आप अगर जुड़े हुए पहले से तो आपको पता होगा लोग कितना कितना फ़ायदा उठाते हैं, रोने लगते हैं आंसुओं से। तो ये गोंद स्याह इसे कहता हूँ मैं, और आसान ज़बान में काला गोंद भी कहते हैं। ये असली मिलना मुश्किल हो गया अब, वरना सब जगह असली मिलता था, अब सब नक्कल पे आ गए। वो एलवा दे देते हैं उसकी जगह। गोंद स्याह बिल्कुल अलग चीज़ है, एलवा नहीं है। ये कोई ढाका गोंद दे देता है, वो भी नहीं है। ये गोंद स्याह अलग चीज़ है। आबनूस का एक पेड़ होता है जो काले रंग का होता है। कभी इससे बांसुरी बनती थी, जब ये मेटल और ये प्लास्टिक नहीं चली थी, तो उस वक्त में इसकी बांसुरी बनती थी। और इसे लकड़ी पूरी काली होती है, इसका गोंद भी काला होता है, बड़ा कड़वा होता है। असली ले लें, खाली 100 ग्राम भी असली मिल गया तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है बच्ची के लिए। आधा ग्राम सुबह खिलाएं नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम, और ये एक्सरसाइज कराएं। आपको बड़ी खुशी होगी कि ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले बच्ची को निरोगी होना मुमकिन है। बादल सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी बात ध्यान से सुनना जी, 3-4 सवाल है मेरी। बोलिए। एक तो मेरे फूड पॉइजन इतना बनता है, कोई चीज खाता हूँ उसकी एसिडिटी बन जाती है जी। खट्टा खट्टा पानी निकलता है, कब्ज बहुत ज्यादा है जी। ठीक है। कब्ज बहुत ज्यादा है, एक सिर में चक्कर रहता है जी, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी बीपी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है जी। जी। एक शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है जी। और काम जो कुछ भी खाता हूँ उसका वो श्लेषा सा बन के बाहर निकल जाता है, उल्टी के मत जी। कब्ज तो बहुत ज्यादा है, श्लेषा बहुत ज्यादा निकलता है। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 52 साल है जी, और मैंने जो टेस्ट है वो सारे करवा रखे हैं जी। और आपसे जो दवाई मंगवाई थी, एक तो ये जैतून का सिरका, ठीक है, ये वो लहसुन का रस, और उसका नींबू का और अदरक का रस, वो बताया था। ठीक है। भगवान आपको फायदा दे। और काफ़ी बिगड़ गया है केस, थोड़ा सा सब्र करें, गर्म पानी पिया करें 5 बार। और देखिए, ये तो लेते ही रहें जो आप ले रहे हैं नुस्खा। जो चक्कर आते हैं इसके लिए आप ये एक्सरसाइज, ये 3 मिनट, और एक ऐसे पूरी तरह मोड़े इसे, ये भी 3 मिनट करना शुरू करें। और 10 दिन में इसका रिजल्ट देखें कि आपको कितना फ़ायदा है चक्करों में ख़ास तौर पर। देखिए, मर्ज़ तो आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा घबराहट हो गई आपको, और भगवान से मदद भी मांगा करें।
सौंफ खाया करें हर खाने के बाद 2 चम्मच। और ये आता है मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल का, ये 1 पीस रोज़ाना सुबह को खा लिया करें खाली पेट। और थोड़ा थोड़ा फ़ायदे की उम्मीद रखें, थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं होगा। जो इलाज करना चाहते हैं करिए, लेकिन ये साथ में लीजिए, सब छोड़कर मत लीजिए। और कम से कम महीना 2 महीना इलाज ज़रूर करें। इतना फ़ायदा लगने लगे कि आपको इत्मीनान आने लगे। देखिए महीना तो लगता है इतना फ़ायदा होने में कि इत्मीनान आने लगे, हाँ कुछ बेहतर है, तो फिर हमें इलाज करना आसान हो जाता है। जब तक एक परसेंटेज में फ़ायदा नहीं नज़र आता, हम बड़े शक में मुब्तला रहते हैं। तो महीना तो निकलने दीजिए और खूब मदद भी मांगिए भगवान से। और माता जी या घर में जो बुज़ुर्ग हों उनसे दुआ कराइए, उनकी दुआ बहुत कीमती है। और अपना ख्याल रखें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, इनका ये भी कहना है, क्या ये आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आंवला अगर आपको ठंडा नहीं पड़ता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जूली, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। बात जी कीजिए। जूली, बताइए क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब, मेरे तो एक तो थायराइड है और दूसरे डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। उठते बैठते हैं तो मतलब बैठने पे आवाज आती रहती है। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 40। हेलो जी 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 जूली बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा एक बार एक घुटना खसक भी गया था, जिसकी वजह से प्लास्टर चढ़ा रहा था। और डॉक्टर साहब ऐसी दवा बताइए जिससे मेरे घुटनों का दर्द चला जाए। ठीक है बच्चा, देखो आप पूरी तरह सुन लो मेरी बात। सालों हो गए इलाज कराते हुए, मेरे कहने से 2-4 महीने इलाज कर लेना, लेकिन दवाएं असली खरीद लें बस। सबसे पहले घुटने का इलाज करें, उसके लिए बहुत आसान इलाज है, इतना आसान। देखिए एक आता है गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, इसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह भी कहते हैं। लेकिन ये अब बेईमान हो गए दुकानदार, नकली बहुत बेचने लगे अपने फ़ायदे के चक्कर में। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। 100 ग्राम भी अगर मिल गया तो आपका जो घुटने का दर्द है उसके लिए बहुत मुफीद है। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर रॉ मटेरियल नहीं देखा। इतना एक गोंद है जो कड़वा होता है और बस असली लेना शर्त है। आधा ग्राम सुबह खाइए नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। ये फ़ायदा तो आपको 5-7 दिन में करना शुरू करेगा। थोड़ा थोड़ा सा सब्र रखना और 1 महीने में आपको इत्मीनान आ जाएगा कि हाँ मुझे 30% ही सही लेकिन फ़ायदा तो हुआ। फिर अगले महीने में और 30%, फिर ऐसे परसेंटेज में फ़ायदा करता है ये। तो 100 ग्राम भी मिल गया तो रोगी के रोग मुक्त के लिए काफ़ी होता है, अक्सर हमने देखा है। तो ये ख़रीद लीजिए। और थायराइड का भी इलाज है, लेकिन घुटने का दर्द आपको ज़्यादा, पहले वो कर लीजिए। थायराइड की आप दवा खा रहे हो, खाते रहिए। इसमें फ़ायदा हो जाए तो फिर बताइए, ताकि हम थायराइड का भी आपको नुस्खा लिखवा दें। जी औरैया से हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। हकीम जी आदाब सर। आदावर जनाब, क्या हुक्म है बताएं। सर हमारी पत्नी को गैस बनती है, डकारें आती हैं, बहुत बेचैन हो जाती हैं। तकलीफ कब से है? और रोज डेली जो है मोशन नहीं आता, कभी कभार लेटरिन आती नहीं है, गैप हो जाता है। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है उनकी? उम्र 55 साल। और तकलीफ कब से है? जी तकलीफ है लगभग 4-5 साल। अच्छा, पत्नी आपकी बैठी है आपके पास? जी बैठी हैं। बस काफ़ी है। मेरा आदाब आपकी पत्नी जी को। और याद रखें, देखिए बहुत आसान इलाज होते हैं, बस हम थोड़ी गलती कर देते हैं। आज जो खाना बनाए, वैसे तो बना लिया होगा, नहीं बनाया तो मेरे कहने से बनाएं, और नहीं तो फिर कल ट्राई करें। आप जो खाना बनाते हैं तो ये पत्नियां थोड़ी कंजूस होने लगी हैं और इतनी सी अदरक डालते हैं और इतना सा लहसुन,
आज मेरे कहने से खाना बनाइए, आपकी दावत मेरे वाले खाने से समझ लीजिए। इतना अदरक डालिए और इतना लहसुन, और वो जो ज़ीरा और धनिया भी खूब डालिए। आप इतना सा डालते हैं, थोड़ा इतना डालिए, ज़्यादा डालिए, और ये खाना बनाइए मेरी तरफ से। आज से ही आपको फ़ायदा, देखें कितना फ़ायदा होगा। कभी कभी इस बदलाव से भी हम ठीक हो जाते हैं। देखिए बहुत इलाज है, लेकिन सबसे पहले ये करके देखें, नहीं तो फिर आप खाने में अपने ये चीज़ें तो बढ़ा ही लें। और गर्म पानी 5 बार पिया करें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। इसकी एक चुटकी रोज़ाना सुबह, एक चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ वैसे, दोपहर, और एक चुटकी शाम पानी में मिला के दिन में 3 बार पी लिया करें। आपकी अहलिया को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। रिकॉर्ड को सेव कैसे करते हैं फिर? हजारी लाल जी, सवाल करिए। जी जी, मैं अपनी मिसेज दुर्गेश सिंघल के बारे में बात कर रहा हूँ जी। और दुर्गेश सिंघल है उनका नाम जी। उनकी उम्र है 68 ईयर्स। ठीक है। तो एक्चुअल में वो बेदी से बात करना चाहती हैं। जी, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। मेरा आदाब कहिए और बात कराइए। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जय। आपकी तो टीवी पे प्रोग्राम देते हैं, बहुत ही अच्छा, इतना कि आपकी फैन हो गई है बहुत बुरी तरह। जी। इतनी तारीफ करी जाए उतनी उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपको। नहीं, मैं जानता हूँ। देखिए जो महिलाएं मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रोग्राम देखते हैं और उस पर अमल करते हैं, डायरियाँ बनाते हैं। आपकी मिसेज भी उन्हीं में से एक हैं जो मेरी साथी हैं। ये मेरे, बताइए क्या सवाल है आदाब साहब? एक्चुअल में इनको 20 साल से तो शुगर और बीपी है। 20 साल से तो शुगर बीपी है, दवाइयों से कंट्रोल रह रही है वैसे तो वो। प्लस उनको जो घुटने में, पैर में दर्द बहुत रहता है। ठीक है। देखिए सिंघल साहब, ये दर्द और ये उम्र और ये तीनों रोग, अजीब आदमी फंस के रह गया है कि इनसे हट नहीं सकता। और जब उम्र होती है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप इनसे बच सकते हैं, वहाँ पर हम या तो जुड़े हुए नहीं होते हमारे साथ, या ऐसा होता है कि हर आदमी ये सोचता है कि मुझे ये रोग नहीं होंगे। मैं कहता हूँ कि 40-45 साल के बाद ये रोग आते हैं। अगर ये चाहें हम कि ये रोग ना आए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, दिल का मर्ज़, पेट की खराबी, लीवर का मर्ज़, किडनी की परेशानी, तो एक जैतून का सिरका ऐसा है कि अगर निरोगी लें तो ये सारे मर्ज़ को आने नहीं देता। लेकिन असली लें, देखिए मार्केट में भी मैं सर्च कर रहा था, कई तरह के सिरके डाल दिए नकली, और सिरका जैतून का असली होना चाहिए, और नकली बहुत डाल दिए और बड़ा अजीब चक्कर चल रहा है। तो ये 3-3 चम्मच सुबह शाम अगर आप हमारी आपकी यानी पत्नी को देंगे तो ये बहुत सारे रोग और निबड़ने दे, और डायबिटीज़ से और दूसरे जो नुकसानात होते, आँखों का नुकसान, तो किडनी का नुकसान और पेट का नुकसान और दिल का नुकसान, इनसे बचाती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को भी एक हद तक कंट्रोल करता है, और सबसे ज़्यादा तो ये डायबिटीज़ की दवाओं से होने वाले नुकसान या डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो ये 3-3 चम्मच दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार ज़रूर लें। अगर आपके हालात नहीं हैं तो 1 बार भी ले सकते हैं। अच्छा, जोड़ों का दर्द, ये उम्र कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ताज्जुब जब होता है जब हम साल से दवाएं खा रहे हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर करते हैं। मैं जो दवा बताता हूँ ये आपको फ़ायदा तो 7-8 दिन बाद करे शायद, लेकिन ये जड़ पर काम करती है, रोग की जड़ पर। गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है, जिसे काला गोंद भी कहा जा सकता है।
इसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। अब लोगों ने काले गोंद भी मार्केट में डाल दिए, नकली भी दे रहे हैं। ये काला गोंद अलग चीज़ है। अब आप दुकान पे जाते हैं तो वो एलवा दे देता है, वो काला सा ही होता है, लेकिन वो नहीं है। कोई एलवा दे देता है, कोई ढाक का गोंद दे देता है, और कुछ बना बुनू के भी दे देते हैं। ये गोंद स्याह एक बहुत अजीम गोंद है, जिसको भी असली मिल गया तो इसकी खुराक है आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, और महंगी भी नहीं, सस्ती है। 15-16 रुपए एक दिन में खर्च होते हैं। असली खरीदना आपकी जिम्मेदारी है। 1 ग्राम खाना है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। लेकिन जिसको भी असली मिल गया गोंद स्याह, उसका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी।